हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जो रेडीमेड कुर्ती होती है उसका हम नाप कैसे लें और कुर्ती पे कैसे काटे, कपड़े पे कैसे काटे। तो काफ़ी कमेंट भी आते हैं मेरे को, जैसे कि रेडीमेड कुर्ती में जैसे हम लूजिंग लेते हैं 2 इंच, तो रेडीमेड कुर्ती में नाप के क्या लेना पड़ता है, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है रेडीमेड कुर्ती जिसका मैं नाप लूँगी सबसे पहले तो, और एक पेपर पे लिख लूँगी। उसके बाद हमारा जो कच्चा कपड़ा होगा उसको बिछा के उसकी कटिंग करेंगे। तो इसका सबसे पहले तो देखिए आप, इस तरीके से जो है मैंने पेपर पे नाप लिखा हुआ है। जैसे जो जो हमें नाप चाहिए उस तरीके से मैंने लिख लिया है, और इसके आगे जो है हम अपने नाप लिखते जाएंगे। जैसे कि लेंथ मतलब लंबाई, फिर शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट मतलब कमर, हिप जहाँ पे हमारी चाक ख़त्म होती है, बैक नेक पीछे का गला, फ्रंट नेक आगे का गला, आर्म होल राउंड मतलब ये चीज़ भी नापेंगे हम, और स्लीव लेंथ, स्लीव राउंड। तो ये सब हमारे हैं। तो चलिए इसका हम नाप ले लेते हैं और फिर लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ का नाप। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। तो ये 39 इंच है, तो मैं लिख लेती हूँ लंबाई 39 इंच 39। अब लेंगे हम शोल्डर का नाप। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से रखना है, पहले सीधा, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से आराम से रखना है। और इसमें जो है ना शोल्डर कम ही होगा क्योंकि दोनों नेक जो है डीप है, तो इसलिए शोल्डर देख लेते हैं हम। तो इस वाले जॉइंट से इस वाले जॉइंट तक हम इस तरीके से नापेंगे। तो ये आ रहा है 11 इंच, पर हम लेंगे 12 इंच क्योंकि आधा आधा इंच जो है इस सिलाई में भी दब गया है। तो 12 इंच, तो 12 का आधा 6 होगा, तो यहाँ पे अभी 12 ही लिख रही हूँ मैं शोल्डर पे। अब आता है चेस्ट का। पहले तो हम लंबाई के नाप ले लेते हैं, चेस्ट, कमर और हिप। तो देखिए इस तरीके से रखना है आपको, इंची टेप ऊपर आधा इंच भले इस तरीके से निकाल लें जो सिलाई में दब गया है, और इस तरीके से देख लें। अब आपकी ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पे आ रही है, तो ये इस तरीके से आ रही है 6 इंच पे। फिर कमर की जो गहराई होती है, ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कमर की गहराई है वो आ रही है 14.5 पे। तो इस तरीके से लिख लें। लेंथ ऊपर लिखें पहले, लेंथ, चेस्ट जो हमने यहाँ पे नापी थी जो कि 6 इंच पे थी, कमर मतलब वेस्ट 14.5 इंच पे, और फिर हिप जहाँ पे हमारी चाक खुल रही है। तो इस तरीके से बिल्कुल सही करना है, और ये इंची टेप इसी तरीके से रहेगा। तो ये आ रहा है 21.5 पे, हिप 21.5। तो ये हमारे लंबाई के नाप हो गए। अब जो बेसिक हम चौड़ाई के लेते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगी। तो इस तरीके से रखेंगे। वैसे तो हम चौथा हिस्सा करते हैं ना, पर इसका हम दूसरा हिस्सा ही करेंगे क्योंकि इस तरीके से नाप ले रहे हैं हम। तो ये देखिए 20.5 इंच चौड़ाई का, तो इसका हाफ करेंगे जब कटिंग होगी। चेस्ट 20.5 इंच। अब कमर जहाँ पे हमारी गहराई थी, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी गहराई आ रही, तो ये कमर है, यहाँ पे रखेंगे। और ये 18.5 इंच। वैसे हम चौथा करते हैं पर इसका दूसरा हिस्सा ही करेंगे। और लूजिंग कितनी लेनी है कि नहीं लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कटिंग के दौरान ही। अब यहाँ पे जहाँ पे चाक खुल रहे हैं यहाँ से नापेंगे इस तरीके से, जो कि 22 इंच आ रहा है। तो इसका भी हम दूसरा हिस्सा ही लेंगे। अब बैक नेक और फ्रंट नेक। तो फ्रेंड्स नीचे का जो घेरा होगा वो भी इतना ही रहेगा क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती है ये। तो ये इस तरीके से नापना है। ये इसके सेंटर तक हम लेके आएंगे। तो ये 7 इंच है, हम 7.5 लेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर में भी दब जाता है। तो इधर मैं लिख लेती हूँ 7.5। फ्रंट नेक 7.5। बैक नेक थोड़ा छोटा होगा, इसी तरीके से नापेंगे। और ये बैक नेक है तो 6 इंच है, तो 6.5 इंच लेंगे। आर्म होल राउंड एक बार नाप लें जब आप निशान लगाते हैं, मतलब कि फैब्रिक पे। तो हम क्या होता है कि आर्म होल राउंड जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इंची टेप को करना है आपको। तो ये 9.5 है। तो ये आर्म होल राउंड जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम 9.5 लिख लेंगे।
स्लीव लेंथ जितनी भी स्लीव बनानी है, कई बार क्या होता है कस्टमर बोल के जाता है कि इससे बड़ी 1 इंच बड़ी, 2 इंच बड़ी, तो अभी तो हमें इतना ही बनाना है। तो यहाँ से ये भले आधा इंच इस लाइन से ऊपर करके 9 इंच है स्लीव लेंथ, 9 इंच स्लीव राउंड, तो इस तरीके से ही नापेंगे। तो ये है 6 इंच, मतलब कि पूरा राउंड में तो 12 है, पर जितना हाफ नापा है तो वो 6 इंच है, तो 6 इंच ही मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे नाप जो कि हमने पूरे अच्छे से लिख लिए हैं। अब आते हैं, अब मैं अपना अस्तर का कपड़ा बिछाऊंगी और उस पर निशान लगाएंगे। तो पहले आपका जो अस्तर का कपड़ा होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है निशान लगाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल हिलता नहीं है। तो मैं पहले उसी पे निशान लगाऊंगी अस्तर के कपड़े पे और उसकी कटिंग करेंगे। फिर जो मेन फैब्रिक होगा वो अस्तर का कपड़ा उस पर बिछाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अस्तर का जो कपड़ा होता है वो बिछा लिया है। तो इस तरीके से एक ये फोल्ड है और एक ये फोल्ड है, और यहाँ से जो है मेरे साइड से फोल्ड है पूरा। तो सबसे पहले हम ये निशान लगाएंगे लेंथ के, जो हमारे लेंथ के निशान है। तो यहाँ पे जो हमारी पूरी लेंथ है वो है 39 इंच। तो फ्रेंड्स जब हम मेन फैब्रिक पे काटते हैं तो जैसे 39 इंच है तो 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हमें फोल्डिंग का लेना होता है उसमें। पर ये अस्तर का कपड़ा है तो ये 2 इंच नीचे ही रहता है, मतलब ऊपर ही रहता है मेन फैब्रिक से। तो इसको हम उतना ही काटेंगे जितना हमने नापा था। तो यहाँ पे मैं 39 पे जो है एक निशान लगा लूँगी। ये हमारा हो गया लेंथ का निशान। अब जो लंबाई के निशान हमने इस तरीके से लगाए थे ना, चेस्ट का वेस्ट का, इस तरफ मैंने लंबाई के निशान लगाए हैं और ये हमारी चौड़ाई के निशान है। तो जो चेस्ट हमारी है वो 6 इंच की लंबाई पे आई है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ये शोल्डर का ही निशान हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से 6.5 पे मैं एक निशान 6.5 पे लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर जो है वो दब जाएगा आधा इंच। और यहाँ पे जो 14.5 का निशान था 15 पे लगाऊंगी, और ये कमर का निशान है 15 का, और हिप का था 21.5 इंच जो कि मैं 22 पे लगाऊंगी। ठीक है, तो इन्हीं सभी निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। ये लंबाई के निशान है हमारे। तो इस तरीके से लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे चौड़ाई के निशान। तो यहाँ पे शोल्डर जैसा कि मैंने आपको बोला था 12 है, तो उसका हम हाफ लेंगे जो कि 6 इंच हो जाएगा। तो ये 6 इंच हो गया। यहाँ पे जो नॉर्मल शोल्डर होता है ना वो 7 होता है, ये 7.5 होता है, पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 7 इंच पर जो नॉर्मल शोल्डर होता है। तो जो कि ये वाली लाइन हमारी उस पर रखी जाएगी। तो ये एक 7 इंच पे हो गया और 1 इंच अंदर। तो इनको हम सीधा कर लेंगे पहले। तो ये तो मैं अंदाजे से लिया है, ये हमने नापा नहीं था कुर्ती पे और नापा भी नहीं जा सकता इसको। तो ये जो नॉर्मल शोल्डर होता है ना 14, उसका हाफ ले लेना है बस आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जैसे कि हम नापते हैं बॉडी पे, तो बॉडी पे क्या करते हैं, नापा हमने और 2 इंच अपनी तरफ से लूजिंग देते हैं। 2 इंच या कई लोग 3 इंच भी लेते हैं, पर इसमें ऐसा हम नहीं करेंगे। जैसा हमने कुर्ते से नापा है एज इट इज़ वैसा ही इस पे निशान लगाएंगे, हम इसमें कोई भी लूजिंग नहीं देंगे। तो चेस्ट हमारा 20.5 इंच है, तो 20.5 इंच का आपको आधा करना है जो कि 10.25 इंच होगा। तो इस लाइन पे 10.25 इंच। कमर हमारा था 18.5 इंच, इसका भी हमने दूसरा भाग ही लेना है। तो 18.5 का 9.25 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे हिप था हमारा 21.5 इंच, तो 21.5 का हम लेंगे। अगर 21 का लेते हैं तो आधा होता 10.5, तो यहाँ पे होगा इस 21.5 का 11.25 इंच। तो ये 11.25 इंच मतलब कि 11 से हल्का सा कम बस। तो इस तरीके से, और 2-2 इंच का या 1.5 इंच का जितना भी आपको मार्जिन रखना है मार्जिन रख लें। तो यहाँ पे हिप पे तो मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग होगा, और यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ कमर पे और चेस्ट पे। और फ्रेंड एक बात और मैं बता दूँ, ये वाली जो हम लाइन लगाते हैं ना, चेस्ट की बोलते हैं वैसे तो, पर ये अपर चेस्ट होता है। फुल चेस्ट हमारा होता है कमर और अपर चेस्ट के बीच में, तो वो भी आप लगा लें। डायरेक्ट क्या करते हैं लोग, इस वाली चेस्ट से
कमर पे मिलाते हैं तो यहाँ पे जो फुल चेस्ट आती है वो टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे इसके बीचों बीच हम एक लाइन बनाएंगे जो कि फुल चेस्ट की होगी। 8.5 है तो 4 इंच पे लगा लेते हैं हम, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। और इसको भी जैसे हमने चेस्ट ली थी 10.25, इसको भी हम 10.25 ले लेंगे, 2 इंच का मार्जिन। तो चलिए इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो ये शेप स्केल है, मैं इसी से शेप दूंगी। और इसका घेर भी हम जितना हमारा ये है उतना ही ले लेंगे, जो कि 12.5 हो रहा है, 12.5 ले लेंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसको बिल्कुल सीधा करना है। कई लोग क्या होता है थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं तो उससे चाक नहीं बन पाते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसको। अब आर्म होल राउंड भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। और क्योंकि इसमें दोनों ही नेक जो है वो डीप हैं तो हम इसमें शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं करेंगे। नेक की जो चौड़ाई रहती है यहाँ से 3.25 इंच पे लेंगे हम, और जो फ्रंट नेक था वो हमारा था 7.5 इंच। तो यहाँ से इस तरीके से रखना है आपको, और 7.5 पे मैं एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और यहाँ पे जो है आप 3.25 उसकी ब्रॉड कर सकते हैं, मतलब ऊपर से तो हमने कम किया था, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। और 6.5 हमारा था बैक का नेक। मैं निशान तो अभी लगा रही हूँ, पर कभी भी मैं जब कटिंग करती हूँ तो नेक नहीं काटती हूँ। जब सिलाई करती हूँ ना उसी टाइम नेक बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। कई लोग जो बिगनर्स होते हैं पहले काट के फिर उसमें फंस जाते हैं, उनसे नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से 6.5 पे ये हमारा बैक नेक हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये निशान तो हमारे पूरे लग चुके हैं। एक बार हम आर्म होल राउंड चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा 9.5 था जब हमने सिली हुई कुर्ती पे नापा था। तो इस पे एक बार नाप लेते हैं। ऊपर से जो सिलाई में दबेगा वो छोड़ देते हैं, और यहाँ से इस तरीके से 9 आ रहा है ये। हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाते पता है कैसे हैं, ये वाली जो लाइन है ना, अगर आप हल्की सी नीचे कर लेंगे ना तो ये आर्म होल अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इस वाली लाइन को मैं हल्का सा नीचे करूँगी, मतलब आधे का भी जो आधा होता है ना उतना आप इसको नीचे कर लें इस तरीके से। ये देखिए इतना बढ़ गया है ना, अब ये आर्म होल भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये देखिए 9.25 आ गया है। जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें भी दबता है, तो वो 9.5 अपने आप ही बैठ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक बार नाप ले लेंगे ना तो आपका कभी भी आर्म होल जैसे ढीला हो जाता है या टाइट हो जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप इस तरीके से नाप लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड देखिए कटिंग हो चुकी है। वैसे ये जब हमारी पूरी कटिंग होती है, अभी तो मैंने बैक आर्म होल ही काटा है, उसके बाद सिर्फ ये फ्रंट का पीस लेते हैं हम इस तरीके से, और ये फ्रंट आर्म होल भी कट जाता है। पर मैंने अभी इसमें नहीं काटा है। जब हम मैन फैब्रिक में ये अस्तर जोड़ लेंगे उसके बाद इसकी कटिंग करना आप। तो फ्रेंड देखिए जो मेन मकसद था कि आप नाप लेके कटिंग कैसे करें वो तो मैंने आपको बता दिया। भले ही अस्तर के कपड़े बताया हो, पर एक जो चीज़ कन्फ्यूज़न रहती है ना कि जो कुर्ती पर नाप लेते हैं या बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। उसमें यही फ़र्क होता है कि बॉडी से जो हम नाप लेते हैं उसमें अपनी तरफ से लूजिंग देते हैं, और जो हमने रेडीमेड कुर्ती पे नाप लिया उसमें लूजिंग नहीं देते हैं। तो मेन मकसद मेरा यही था वीडियो बनाने का। तो इसी तरीके से कटती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये मेन फैब्रिक है जो कि रेयॉन का है। तो इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और एज इट इज़ कट जाएगा, तो वो आप कर लोगे, वो मुझे पता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।